हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एससी फिटनेस। और आज हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं हूं शुभम चौधरी और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक्चुअली आज का टॉपिक है प्रोटीन, बट इससे पहले नीचे वो सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा देना और साथ ही साथ में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा देना, ताकि आगे जाके अगर कोई भी वीडियो इस चैनल पे आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन का लुत्फ उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन एक ऐसा कह सकते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब भले ही वो 2 साल का बच्चा है कि 60 साल का इंसान, उसको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। अब प्रोटीन के कई सारे यूजेस होते हैं। एक्चुअली वो बाल बनाने में भी यूज़ करता है। मतलब हमारे बाल जो होते हैं ये केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उससे बनता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी मसल्स बनाने के लिए तो सबको पता ही है प्रोटीन का यूज़ होता ही होता है। और भी कई सारे काम होते हैं प्रोटीन के, ऐसा नहीं है। बट आजकल हमारे मतलब खाने में ही ऐसा है कि मतलब ना प्रोटीन की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी रहती नहीं है। जो हम मतलब इंडियन खाना खाते हैं इसके अंदर क्या होता है, दाल चावल रोटी सब्जी बस। और एक्चुअली हमारा क्या है, इंडियन बैकग्राउंड ऐसा है कि मतलब किसानों का है या मेहनत करने वालों का है, मजदूर टाइप और ये सब। तो मजदूरों को क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है। तो एक्चुअली अभी के टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे वो स्कूल में बैठे हुए हैं, स्कूल बॉयज़ हैं वो भी, अब मतलब कॉलेज बॉयज़ हैं वो कॉलेज में बैठे हुए हैं या फिर इधर उधर रखड़ पट्टी कर रहे हैं, इधर उधर मुँह मार रहे हैं, कुछ ना कुछ टाइम पास। तो एक्चुअली ये सब है हमारी लाइफस्टाइल अभी। और जो कामकाज करते हैं, कुछ हैं जो ऑफिस वाले हैं, कुछ हैं जिनको चलना फिरना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो इसी वजह से तो एक्चुअली हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती ही है पूरे बॉडी में। बट कार्बोहाइड्रेट्स की भी उतनी ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस में घुस जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं नहीं प्रोटीन की ही पूरी डाइट लेनी है, प्रोटीन के अलावा कुछ छुएंगे तक नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ये भी एक तरह से गलत है। मैं ये नहीं कहता सब कुछ लेना चाहिए, इवन फैट भी ले, मतलब इवन फैट भी चाहिए हमें। अब कुछ लोग होते हैं बोलते हैं पूरे दिन में 20 ग्राम फैट लेना चाहिए, ये कतई गलत चीज़ है। आपको हर मील के अंदर 20% फैट लेना होता है। और अब डिब्बों के ऊपर आ जाते हैं। चलो, अब ये जो प्रोटीन चीज़ है ना, ये इतनी डिबेटेबल चीज़ है, इसके ऊपर अगर मैं 4 घंटे भी बात कर दूंगा ना तो भी वो कम पड़ जाएगा। तो जितना बनता है उतना करते हैं और जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ज़्यादा ही करेंगे। बाकी फालतू चीज़ों के ऊपर नहीं टाइम वेस्ट करना। तो एक्चुअली पहले तो इस चीज़ को आप डिब्बा कहना बंद कर दीजिए। ये डिब्बा नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं डिब्बे खा खा के बॉडी बनाई है, और टिकटॉक पे तो ये चल ही रहा है। तो तुम भी खाओ ना डिब्बे, तुम्हारी भी ऐसी बॉडी बनती है। तो एक डिब्बा मेरी तरफ से फ्री। हार्डवर्क ब्रो, हार्डवर्क। तो एक्चुअली हार्डवर्क चाहिए होता है सच्ची में। बस सप्लीमेंट्स है ये, मतलब 5% होते हैं आपकी पूरे इसमें बॉडी बिल्डिंग में, बाकी इनका कुछ काम नहीं है। अगर आप नहीं भी लेते तो भी आपकी बहुत अच्छी बॉडी बन सकती है। और कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोटीन खाने से ये बाल झड़ जाएंगे, एक्ने हो जाएगा या पता नहीं क्या क्या। इवन कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब ना लिवर खराब हो जाता है, किडनीज खराब हो जाती हैं। तो ये कतई गलत चीज़ है। बट वो भी अपनी जगह पे सही है। एक्चुअली मेरी दूर की एक मासी हैं, उनको एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई थी। वो प्रोटीन पाउडर खाती थी और उनकी किडनियाँ फेल हो गई। बट मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोटीन पाउडर गलत है। इंडिया में लोग सस्ती चीज़ों के पीछे भागते हैं और इस वजह से क्या होता है, वो गलत सप्लीमेंट ले लेते हैं या डुप्लीकेट सप्लीमेंट ले लेते हैं, ये चीज़ आ जाती है। अब इसी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आई। अब आपका दोस्त बोलेगा कि चल मैं तेरे को मसल ब्लेज का, मैं तेरे को ना प्रोटीन दिला देता हूँ पूरा 2 किलो 500 रुपये में। आपके भी दिल में लड्डू फूटने लग जाएंगे। हाँ चल, मेरे को तो मसल ब्लेज का प्रोटीन मिल रहा है, वो भी 500 रुपये में 2 किलो।
माय गॉड। तो फिर ऐसे करते करते भैया हम खुश हो जाते हैं और फिर बोलते हैं चल ले लेते हैं, मजा आ जाएगी। और कोई कोई तो ऐसा होते हैं जो थैली में दे देते हैं, तो ये कतई गलत चीज है। लेना है तो असली लो, और नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, ये बस एक अल्टरनेटिव है खाने का। अगर आप नहीं भी लोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो भी आप अच्छी खासी बॉडी बना सकते हो। ये इसलिए लिया जाता है ताकि आपका प्रोटीन का इंटेक पूरा हो सके। अब जैसे एक 40 किलो का लड़का है, अब मुझे पर केजी वैसे भी मतलब 2 ग्राम प्रोटीन लेना है अगर मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ तो अगर मेरा 40 किलो वेट होगा, मैं आराम से 80 ग्राम तो एवरीडे पूरा कर ही सकता हूँ। इवन आटा खा के भी पूरा कर सकता हूँ। रोटी और ये सब मतलब चावल आलू इधर उधर कहीं ना कहीं से मतलब मेरा 80 ग्राम तो आराम से हो ही जाएगा, खेलते हंसते हंसते। बट वहीं पे अगर मेरा वेट 110 ग्राम है या 110 ग्राम क्या है, 110 केजी है या 100 केजी मेरा वेट है, तो मुझे 200 ग्राम एवरीडे पूरा करना पड़ेगा। और इस वजह से मुझे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं एवरीडे अपनी इंटेक पूरी कर सकूँ प्रोटीन की। अब कुछ लोग हैं जो 80 केजीज के हैं, 70 केजीज के हैं, आप भी ले सकते हो और ना लेना चाहो तो ना लो, बट उसके बाद आपको चिकन, एग्स और ये सब आपको अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा। बस ये प्रॉब्लम हो जाएगी और कुछ नहीं। और अगर आप ये सब ऐड नहीं कर सकते, सोया भी ऐड कर सकते हो, दूध भी ऐड कर सकते हो, बट ये सप्लीमेंट कहीं भी गलत नहीं है। और लोगों ने सिर्फ इसका नाम बदनाम कर रखा है क्योंकि इंडिया में डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप डिब्बे खाना चाहो खा सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये बनता कैसे है मैं ये बता देता हूँ। तो आप घर पे भी बना सकते हो और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। बस ये है कि जो डिब्बे हैं उसके अंदर थोड़े से केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि वो फास्टली डाइजेस्ट हो सके, बाकी इसमें कुछ गलत नहीं। तो अगर आप मतलब प्रोटीन बनाना चाहते हो घर पे तो कुछ नहीं, बस दूध है उसको लो, 1 केजी दूध लोगे उतना भी काफ़ी है, या मतलब उसमें भी 2-3 सर्विंग तो आ ही जाएगी। तो उसको लो और उसके बाद उसके अंदर नींबू का रस या विनेगर या कैसे भी करके दूध को बस फाड़ना है गरम करके। और फिर उसको गरम करके आपने दूध को फाड़ दिया, उसके बाद जैसे मतलब पनीर बनता है बस यही प्रोसेस है। और जब पनीर बनाते हैं हम तो वो छेने को हम अलग कर देते हैं और वो पानी को फेंक दिया जाता है घरों में। बट वहीं पे फैक्ट्रीज में और इधर उधर जो भी जगह है ना, उस पानी की उल्टा ज़्यादा वैल्यू होती है। उस पानी को ही हम जब डिहाइड्रेट कर देते हैं वो पूरा का पूरा पाउडर बन जाता है और वही हमारा वे प्रोटीन होता है। बस ये है कि वो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन होगा और उसके बाद उसको थोड़ा और उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह निकाल दिए जाते हैं, तो उसके बाद ये पूरा आइसोलेट प्रोटीन बन जाता है। तो अगर आप चाहें तो वे प्रोटीन या कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन तो घर पर बना ही सकते हैं मज़े से। अब एक्चुअली क्या है कि उसके अंदर मतलब फैट पूरा का पूरा निकल गया और उसके बाद बस आपके पास यही रहेगा। बस उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं थोड़े बहुत और प्रोटीन बहुत सारा होता है। तो मज़े से आप खा सकते हो, मतलब पी सकते हो उसको। अगर आप पियोगे तो भी कुछ नहीं। और एक्चुअली क्या है, दूध के अंदर ना केसीन प्रोटीन होता है। अब कुछ लोग होते हैं जो मतलब ये वाला प्रोटीन लेते हैं, कौन सा, सोया प्रोटीन लेते हैं, कोई प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेता है, कोई केसीन प्रोटीन भी लेता है, कोई वे प्रोटीन लेता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये केसीन का एक थोड़ा सा कॉन है कि ये स्लोली डाइजेस्ट होता है। तो अगर आप पोस्ट वर्कआउट में भी लोगे तो इसको मतलब 2 घंटे जितने तो लगेंगे ही लगेंगे डाइजेस्ट होने में, इस वजह से। और वहीं पे आजकल ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, रॉ प्रोटीन या फिर ये वे प्रोटीन, कौन सा अच्छा है मर्जी आपकी है। वे प्रोटीन है वो फास्टली डाइजेस्ट होगा क्योंकि उसके अंदर थोड़े बहुत केमिकल्स डाल रखे हैं, उसके अंदर फ्लेवर है, उसके अंदर ये चॉकलेट वगैरह वनीला फलाना ढिमकाना सब कुछ मिलता है। बट वहीं पे रॉ प्रोटीन है वो एकदम फिक्का होता है, बस एक ये बात है, बाकी उसके अंदर कुछ भी नहीं। वे प्रोटीन बस वही दूध का छेना है, उसको डिहाइड्रेट कर दिया गया है बस। और वहीं पे बस यही बात है कि अगर आप लेना चाहो तो प्रोटीन ले सकते हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। एक्चुअली मैं बिल्कुल नहीं लेता क्योंकि अभी मेरा ना वेट इतना है ना मसल्स इतनी है, क्योंकि मसल्स को एक्चुअली प्रिजर्व करने के लिए भी प्रोटीन की उतनी ज़रूरत पड़ती है।
एक नॉर्मल बंदा है जो काम कर मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, फिटनेस लाइन में नहीं है, उसको भी 1 ग्राम या 0.8 ग्राम से 1 ग्राम के बीच में उसको एवरीडे पर केजी लेना पड़ेगा प्रोटीन। यानी कि अगर ऑलमोस्ट मेरा वेट अगर 70 केजीज है तो मुझे 70 ग्राम तो लेना है। तो ऐसा चलता रहता है। बट कुछ लोग होते हैं जो प्रोटीन की इम्पोर्टेंस नहीं समझते और इस वजह से क्या होता है, उनके बाल झड़ने चालू हो जाते हैं, बॉडी में वीकनेस आती है। और एक्चुअली प्रोटीन एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपको फुल भी रखता है। अगर आप कटिंग भी कर रहे हो तो भी आपको प्रोटीन लेने की उतनी ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उससे आपका मसल मास तो प्रिजर्व होगा बट ये भूख भी मिटाता है। तो अगर आप डाइटिंग पे हो तो अपना प्रोटीन ज़्यादा करो और कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दो। थोड़े से फैट कम करना, बट फैट उतने ही चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जब हम कीटोजेनिक डाइट पे भी जाते हैं तब भी हमारी उतनी ही ज़रूरत पड़ती है फैट की। मतलब कीटोजेनिक डाइट में क्या होता है कि मतलब वो कार्बोहाइड्रेट को पूरा कट कर देते हैं बट फैट और प्रोटीन उतना ही लेते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।